अध्यक्ष मनोज जी, विजेंद्र जी तथा अन्य सभी मेरे भाई बहन जो आज इस धरने में शामिल हुए हैं, सभी विधायकगण, आज जिस दर्द को लेकर हम यहाँ बैठे हैं, समय है कि वो दर्द दिल्ली की जनता को जिसने दिया, ऐसे व्यक्ति को सजा दिलवाने का काम भी हमारे ही जिम्मे है। हमें दिल्ली की जनता तक और हर उस व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाना है कि दिल्ली का मालिक जब दिल्ली हॉटस्पॉट था तो दिल्ली में मिसिंग थे, वो दिल्ली में थे ही नहीं और बंगाल की बातें करते थे, जो कि बंगाल हॉटस्पॉट नहीं था। दिल्ली के मालिक कहते हैं कि मेरा गुनाह क्या है? गुनाह एक नहीं, गुनाह कई है। और सबसे बड़ा गुनाह, अगर दिल्ली के मालिक को दिल्ली की जनता की चिंता होती, दिल्ली की सांसों की चिंता होती, तो वो उन सांसों के लिए इंतजाम करते। अगर दिल्ली के मालिक को दिल्ली की सांसों की चिंता थी, तो लगातार केंद्र सरकार जब राज्यों को लिख रही थी कि आप ऑक्सीजन का बंदोबस्त कीजिए और ऑक्सीजन के प्लांट, पीएसए प्लांट्स आप अपने यहाँ लगवाइए, तो दिल्ली के मालिक मिसिंग इन एक्शन थे और दिल्ली में मात्र एक प्लांट, वो भी पीएम केयर्स फंड के माध्यम से लगाया गया, जबकि सीएम केयर फंड नाम की जो चीज दिल्ली के मालिक के पास थी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। और पीएम केयर से आए हुए पैसे के बावजूद उस पर भी पूरा काम इन्होंने नहीं किया। दिल्ली के मालिक को अगर दिल्ली की सांसों की चिंता थी, तो ऑक्सीजन लाने और ले जाने का काम, जिन ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर्स में ऑक्सीजन को लाया ले जाया जाता है, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं की। अगर दिल्ली के मालिक को दिल्ली की सांसों की चिंता थी, तो क्रायोजेनिक इंजन के साथ, क्रायोजेनिक कंटेनर्स के साथ ही जो ऑक्सीजन दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंच गई, और जितनी प्राइवेट एजेंसी थी जिनको मालूम था कि हम ऑक्सीजन लेकर कोर्ट के मामले में और तमाम चीजों में बॉर्डर पर खड़े हैं, तो आगे किस किस अस्पताल में उस ऑक्सीजन में जाना है, कितनी कितनी किसकी जरूरत है, उसको जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, उस पर काम होना चाहिए था। अगर दिल्ली के मालिक को दिल्ली की चिंता थी, तो इनकी पहचान वाले सो कॉल्ड दिल्ली के बिल्डर, उनके यहाँ से 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं पकड़े जाते और जमाखोरी का केस नहीं बनता, क्योंकि दिल्ली में पैनिक क्रिएट करना इनका काम था और इनकी पहचान वाले लोग काला बाजारी में जुड़े हुए थे। अगर दिल्ली के मालिक को दिल्ली की चिंता थी, तो इनके एमएलए के घर से 700 सिलेंडर नहीं पकड़े जाते, और दिल्ली के मालिक को अगर दिल्ली की सांसों की चिंता थी, तो कोर्ट से लेकर मीडिया के बीच में लगातार झूठा बयान नहीं देते और अन्य राज्यों की ऑक्सीजन को अपनी तरफ डाइवर्ट नहीं करते। और जब 770 मैट्रिक टन हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली को दी जानी शुरू की गई, तो इनको ऑक्सीजन रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी और उस ऑक्सीजन को वापस करना नहीं पड़ता। अगर दिल्ली के मालिक को दिल्ली की चिंता होती और साथ ही देश के अन्य राज्यों की, देशवासियों की चिंता होती, तो ईमानदारी से अपना काम पूरा करते। दिल्ली में जो मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, वो मौतें नहीं बल्कि एक षड्यंत्र के तहत की गई हत्या थी, और इस पर सीधे तौर पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस से लेकर मर्डर तक का केस बनता है, अगर इसको सही तरीके से जांचा जाए। क्योंकि जिस तरीके का सरोकार इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ रखा है, उससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है, क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर झूठा एफिडेविट फाइल किया और अपनी जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। अगर झूठा एफिडेविट फाइल नहीं किया होता और इनकी बात को सच मानकर हाईकोर्ट कभी वो ऑर्डर नहीं करता। इन्होंने कोर्ट को गुमराह करने का अपराध किया है और दिल्ली की जनता के साथ, देश के साथ धोखा भी दिया है। ऑक्सीजन अगर दिल्ली पहुंच गई, तो आप ऑक्सीजन को क्या सिर पे ढोते? आप ऑक्सीजन को क्या कट्टे में बंद करके ले जाते? ऑक्सीजन कैसे लेके जाते? क्या व्यवस्था की थी आपने? कोई व्यवस्था नहीं की, और पूरी अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार कोई और नहीं, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ा झूठ जो देश के साथ, दिल्ली के साथ बोलने वाले लोग
दुनिया भर में हिंदुस्तान को, भारत को बदनाम करने के लिए भी जिम्मेवार है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सबकी आंखें खुल जाएं। दिल्ली वासियों की भी आंखें खुले, कोर्ट्स की भी आंखें खुले और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की भी आंखें खुले कि किस प्रकार के झूठे से आपका पाला पड़ा है, जो कि लगातार सिवाय धोखा देने के, झूठ बोलने के कोई काम नहीं करता। और सब लोग मिलकर इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस दाखिल होना चाहिए, इस पर प्रॉपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी बैठना चाहिए ताकि पता चले कि किस तरीके से शासन में आने के बाद देश को गुमराह और बदनाम करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। अरे सब लोग हाथ ऊपर करके एक बार बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मीनाक्षी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया किस तरीके से दिल्ली को गुमराह करने का काम केजरीवाल उस समय करते रहे जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन को मिशन मानकर लोगों की सेवा कर रहे थे। इससे पहले कि मैं अगले जिलाध्यक्ष जी को बुलाऊं, एक बार दोनों